अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्क है। पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज कैलकुलेट किया था और ये सारे केसेस आपको पता है हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज अ चार्ज डिस्क? व्हेन charge is being distributed over the surface area of pi r square region. This is known as charge disk. In order to calculate the electric field intensity due to a charge disk, we consider a disk with radius capital R और इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। In order to find the electric field intensity, we take a point P along z-axis. हमने पॉइंट P कंसिडर किया जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और वो पॉइंट जो है वो z-axis के along लाई कर रहा है, जबकि ये जो डिस्क है ये XY प्लेन में लाई कर रही है। तो in order to calculate the electric field intensity, we divide this ring, this disk into number of concentric rings. ये एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग up to so on. Radius of this ring is small r, while the radial length is dr. dr is the radial length. हमने इस डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे डिस्क को नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड किया। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज इज kqz डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2। लेट वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। एज द चार्ज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, सो हम k की जगह उसकी वैल्यू पुट आउट करते हैं। वी नो दैट सिग्मा इज q बाय a, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां से q निकाल लें, q इज सिग्मा a। व्हाट इज a? हियर a इज 2 pi r into dr। 2 pi r the circumference of each ring into dr the radial length। ये q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। So we get E due to ring K as it is, Z as it is, KZ, sigma Q की जगह sigma 2 pi r dr, sigma 2 pi r dr, डिवाइड वाला जो फैक्टर है r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2, ये as it is, we call it इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा था कि इस पूरी डिस्क को नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड किया, तो ये एक दूसरी, ये तीसरी रिंग आ गई, चौथी रिंग आ गई, अप टू सो ऑन। अब यहां पे आप देखें हर रिंग का रेडियस दूसरे से डिफरेंट है। लेट इस पहली रिंग का रेडियस मैं r1 ले लेता हूं, दूसरी रिंग का रेडियस r2 ले लेता हूं, तीसरी रिंग का रेडियस r3 ले लेता हूं, अप टू सो ऑन करते 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 ये वाली जो रिंग है उसका रेडियस मैं Rn ले लेता हूं और वो जो Rn है वो वही है विच इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, कैपिटल R। यहां पे ओनली R वेरी कर रहा है, तो तमाम रिंग्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं उनको एड अप करते हैं, वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क। तो इस पर्पस के लिए हम कैलकुलस को यूज करते हैं और इस इक्वेशन 2 जो आई है तमाम रिंग्स के लिए उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं विद इन द लिमिट 0 to r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज इज इंटीग्रल 0 to r e ड्यू टू रिंग। 0 कब होगा? 0 उस वक्त होगा जब हम एक रिंग लेंगे विच लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्क। बाकी फैक्टर यहां पे इस इक्वेशन E ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज में जो K है, सिग्मा है, Z है, पाई है, वो कांस्टेंट है, सिर्फ R वेरी कर रहा है।
वैल्यू पुट की E ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज की फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट जो कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर ले लिए के सिग्मा पाई जेड। ये जो फैक्टर है यहां पे पार डिवाइड में +3/2 है, इसको ऊपर लेके जाते हैं -3/2 हो गया और 2r dr एज इट इज। लेट आई टेक दिस एज ए फंक्शन r² + z² को मैं फंक्शन ले लेता हूं। ये किस चीज का फंक्शन है? इट इज ए फंक्शन ऑफ r एंड z। सो f ऑफ r एंड z, r² + z²। इस फंक्शन को मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू r। द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या आएगा? वो 2r आएगा। z बीइंग कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हुआ फंक्शन, ये फंक्शन हुआ, ये आगे उसका डेरिवेटिव है, f प्राइम है। ये अगर फंक्शन हो, ये आगे उसका डेरिवेटिव है। तो हमें कैलकुलस के रूल का पता है, फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव हो, क्या हो जाता है? फंक्शन की पावर ऐड हो जाती है और वो इंटीग्रल से बाहर निकल आता है। के सिग्मा पाई जेड एज इट इज r² + z² पावर -3/2 +1 होगी, और यही वाला काम डिवाइड में भी हो गया, -3/2 +1 विद इन द लिमिट 0 to r। ये आ गया। यहां पे -3/2 +1 -1/2 हो गया। E ड्यू टू डिस्क इज k सिग्मा पाई z। -1/2 इधर लेके आते हैं, ऊपर गया तो ये -2 ये आ गया, r² + z² -1/2 विद इन द लिमिट 0 to r। अब इस इक्वेशन पे लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सॉरी दिस इज -1/2 इज हियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r की जगह उसकी वैल्यू पुट आउट की, कैपिटल R, तो ये r² + z² -1/2, और लोअर लिमिट r की जगह 0 पुट करेंगे, ओनली z² आएगा। और यहां पे जो k की जगह है उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वी विल गेट E ड्यू टू डिस्क इज -2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई z r² + z² -1/2 माइनस r की जगह 0 + z² -1/2, ये आ गया। सो वी गेट -2 पाई सिग्मा पाई z और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² + z² -1/2 माइनस लोअर लिमिट z² और ये -1/2, ये आ गया। अब यहां पे जो कैंसल आउट होती है उन टर्म को कैंसल आउट कर देते हैं। 2 2s are 4, पाई विद पाई, और ये जो माइनस और ये जो z है इसको मैं अंदर अप्लाई कर देता हूं। ये 2 इस 2 से गया, z माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो गया, ये z और ये जो z पावर -1 है ये नीचे आ गया, z/z माइनस z, और ये जो पावर ऊपर -1/2 है नीचे आके r² + z² +1/2 होगी। यहां पे जो टर्म्स कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट कर देते हैं, z से कैंसल आउट हो गया। वी गेट सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - z by r² + z²। So this is the electric field intensity due to disk of charge. This is the electric field intensity due to disk of charge. Equation 3 gives us the value of electric field intensity due to disk of charge। यहां पे हम फर्दर दो केस लेते हैं। केस 1,
इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन जेड, मीन्स ये डिस्क है हमारे पास, ये उसका रेडियस है आर, और ये पॉइंट पी है जिसका यहां से जो डिस्टेंस है वो जेड है। तो अगर ये आर रेडियस मच मच ग्रेटर देन जेड हो, मीन्स दैट दिस पॉइंट जेड, दिस पॉइंट पी लाइज नियर टू डिस्क। तो इस केस में जब ये करीब होगा, लेट ये यहां पे अगर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पी को मैं नीचे ले लेता हूं, यहां पे ये और नीचे ले लेता हूं, और ये z जो डिस्टेंस आएगा ये वाला इज मच मच लेस देन दिस r, तो इस केस में z इज 0। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करता हूं, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस z की जगह 0 पुट किया, r स्क्वायर प्लस z की जगह 0 आ गया। तो दिस विल गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज एज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये वाली आई है, ये अगर आपको याद हो तो इट इज लाइक द, इट इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सो इफ r is much greater than z, then electric field intensity due to disk of charge is same as due to E is same as due to infinite sheet of charge. Second case लेते हैं, case 2. If this distance z is much greater than the radius of this ring, means that अगर ये point P बहुत दूर कहीं पे लाई कर रहा है, और दिस z is much greater than this radius of disk, तो इस केस में हम इस r को 0 के इक्वल कंसिडर करते हैं। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 1 माइनस z, उसी तरह r की जगह 0 पुट कर लिया, ये z स्क्वायर उसी तरह आ गया। तो ये z स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, ओनली z, इस z को मैं इस z से कैंसिल आउट कर देता हूं। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो E ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज 0 आएगी। इट मींस दैट व्हेन दिस पॉइंट P lies at much large distance, in this case the electric field due to disk will be 0. This is all about today's lecture. If you have any question, you may ask. Thank you.